क्या हुआ था उस इंसान के साथ जिसने पहली बार 1926 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। उसके 10 साल बाद 1936 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति को संत ने आखिर क्यों रोका था। जिस पर्वतारोही ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी, उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से क्यों इनकार कर दिया। आखिर 1999 में वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी। आखिर एक संत ने कैलाश पर्वत पर चढ़ पाने का क्या रहस्य बताया है। तो एक बार आप सभी लोग प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। ह्यूज रिटले, जो कि एक सिविल सेवक और पर्वतारोही थे, 1926 में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी की। फिर बाद में ह्यूज रिटले ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की सोची। उनके साथ उनके सहपाठी आर.बी. विल्सन भी थे। उन्होंने कैलाश पर्वत का अच्छे से निरीक्षण किया, फिर एक शेरपा को भी अपने साथ शामिल कर लिया। जैसे ही वे इस पर्वत पर चढ़ने लगे, अचानक से एकदम से इतनी बर्फबारी होने लगी कि उनका जो भी इंतजाम था वह एकदम से बर्बाद हो गया। जबकि उनके शेरपा के अनुसार वह दिन चढ़ाई के लिए एकदम साफ और सुरक्षित था और उनके पर्वत से नीचे आते ही वह बर्फबारी रुक गई। उसके बाद सन 1980 में कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में था। चीनी सरकार ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु वे नाकाम रहे। बाद में उन्होंने रेनहॉल मिस्टर को कहा कि आप कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। वे ऐसे पर्वतारोही थे जो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेन स्टाहल ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से साफ साफ मना कर दिया था। रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके बारे में शोध करती रही। उन्होंने कहा कि इसकी चोटी त्रिकोण नहीं है, बल्कि एक पिरामिड के जैसा है जो कि बर्फ से ढका रहता है। एक अन्य रूसी पर्वतारोही सर्गी सिस्टकोल ने बताया कि टीम के साथ कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कुछ दूर चढ़ने के बाद मेरे और मेरे सहयोगियों के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। चढ़ते चढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हूँ। जब मैं पर्वत से नीचे उतरने लगा तो मैं ठीक होता गया और नीचे आने पर एकदम से ही ठीक हो गया, जैसा मैं चढ़ने के पहले था। चीनी सरकार ने एक बार फिर कुछ पर्वतारोहियों को चढ़ाने की तैयारी की, पर पूरी दुनिया ने इसका जमकर विरोध किया। हारकर चीनी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। कहते हैं जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वह आगे नहीं चढ़ पाता और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने कि 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। चेहरा मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा साफ दिखने लगता है। 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी कैलाश पर चढ़ना आसान नहीं है, मगर कैलाश पर चढ़ने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश में धरती और आकाश की सभी दिशाएं मिल रही हैं। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर्वत पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। 11वीं सदी में तिब्बती योगी जैसन मिलारे पे द्वारा इस शिखर पर पहुंचने का दावा किया जाता है, लेकिन यह अलग बात है कि इस योगी के पास इस शिखर पर पहुंचने के सबूत नहीं थे और यह भी माना जाता है कि वह खुद भी सबूत पेश करना नहीं चाहते थे। कैलाश पर्वत का एक रहस्य यह भी है कि जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो यहाँ डमरू के बजने की आवाजें आती हैं। इसे कई लोगों ने सुना है, पर यह आवाज कहाँ से आती है इसका पता नहीं चला है। हर्बर्ट रिचर्ड ने भी 1936 में इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की,
लेकिन एक संत ने उनसे जो बात कही उसे सुनकर उन्होंने कैलाश पर चढ़ने का इरादा बदल दिया। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई से पूर्व उन्होंने एक संत से पूछा था कि कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा सकती है। तब उस संत ने कहा था कि इस पर्वत पर सिर्फ वही चढ़ सकता है जो पूरी तरह शुद्ध हो, जिसका दिल पूरी तरह साफ हो। ऐसे इंसान को पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि वह पर्वत के सामने आते ही पक्षियों की तरह उड़कर इस पर्वत तक पहुंच सकता है। यह सुनकर उस पर्वतारोही के होश उड़ गए। तो एक बार आप सभी लोग प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।